नमस्कार दोस्तों, प्लांट्स प्लस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम केसर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। केसर क्या है, कैसे लगाएं। केसर का जो पौधा है वो आपको लखपति बना सकता है और बहुत ही कम देखरेख में आप इसकी अच्छी पैदावार कर सकते हैं। इसका वनस्पति नाम है क्रोकस सेटिवस। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। होली की आप सभी को शुभकामनाएं। आज होली का दिन है। चलिए शुरू करते हैं। केसर का फूल कैसे लगाएं। घर पर केसर का उत्पादन करने के लिए आपको बल्ब खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि केसर के आपको बल्ब मिलेंगे जिसे केसर क्रोकस बोलते हैं। जितना अधिक आपके पास होगा आप उतने ही अधिक केसर के पौधे लगा सकेंगे। गर्मियों के अंत में आप गमलों में, ठंडे ग्रीन हाउस में, अच्छी जल निकासी वाली क्षेत्रों में इसके ठंडल लगा सकते हैं। ये पौधे फूल क्यारियों और समूहों में पनपते हैं। घास में लगाए जाने पर सीमाओं के किनारे आपको बंद करने पड़ते हैं। बल्बों को कॉम्पैक्ट गुच्छों में लगाया जाना चाहिए। जिस जो गड्ढा है वो 5 सेंटीमीटर गहरा और 10 सेंटीमीटर दूसरे गड्ढे से अलग हो। रोपण के बाद यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी पर्याप्त धूप मिले और वह ज़्यादा गिल्ली भी न हो। पतझड़ में पत्तियां मुड़ने से पहले फूल खिल जाते हैं और ज़्यादा परिश्रम वाली बात यह रहती है कि फूल जो हैं वो आपको सिर्फ एक दिन के ही अंदर इसको चुनना पड़ता है, क्योंकि इसके फूल सिर्फ एक ही दिन तक रहते हैं। इसके चमकीले लाल रंग के धागों को तुरंत काटा जाता है और उसे सुरक्षित किया जाता है, और वही जो लाल धागे हैं वो केसर का रूप धारण करते हैं। और एक फूल के अंदर केवल 3 ही धागे होते हैं जिसे अपन केसर बोलते हैं, और जिन्हें बड़े ही सावधानी से चिमटी से अलग किया जाता है। गर्म सूखे स्थान एवं वायुरोधी कंटेनर में इन्हें संग्रहित किया जाता है। घर के अंदर भी आप कागज या किसी कपड़े के अंदर इसे आप संरक्षित कर सकते हैं। और जो धागे या केसर को चुनने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है उसे आप पीस कर पाउडर बनाकर इसका उपयोग किसी पाक पदार्थ में यानी कि भोजन में आप कर सकते हैं। फूल आने के बाद आप पौधे को प्राकृतिक रूप से सूखने के लिए छोड़ दें, और जो लाल रंग का जो धागा है वो जब पीला हो जाएगा तो वह केसर का रूप धारण कर सकेगा। केसर के पौधे जो हैं वो पूर्ण सूर्य या बहुत कम छाया वाली जगह पसंद करते हैं। आपके पौधे को खिलने के दौरान कम से कम 4 से 6 घंटे तक सीधी धूप नहीं मिलनी चाहिए। सीधी धूप से ही आपका पौधा जो है वो खराब हो जाएगा। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो इसके अंदर आपको दोमट मिट्टी जो है और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी प्रयुक्त होती है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, कम सिंचाई करें। और यह सूखा सहिष्णु होते हैं, सूखा पसंद होता है। यदि बहुत शुष्क मौसम हो तो हल्का पानी आप दे सकते हैं। केसर विशिष्ट मौसमी अंतरों और साथ महाद्वीपीय वातावरण में पनपते हैं, जहाँ पर गर्म शुष्क गर्मियों के दौरान अच्छी आपको वातानुकूलित जगह मिलती है, तो वहाँ पे ये बल्ब लग जाते हैं। यदि बल्ब अत्यधिक कठोर है तो ठंडी सर्दियों की परिस्थितियों में वे उनका विकास नहीं हो पाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि तापमान में भारी गिरावट भी न हो और तापमान ज़्यादा भी न हो। मिट्टी में उर्वरक मिलाना भी फायदेमंद होता है। आप उर्वरक मिला सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा और अच्छी पैदावार होगी। इसके सर्दियों के दौरान इसमें छछूंदर, वोल्ट, चूहे, खरगोश जो हैं वो पत्ते वगैरह खा जाते हैं, तो इनके लिए आप अलग से इंतजाम कर सकते हैं। केसर के जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। व्यंजनों के लिए आपको इसका बहुतायत प्रयोग देखने को मिल जाता है। दूध के अंदर इसका प्रयोग होता है, और इसका जो अन्य प्रयोग है वो चिकित्सक क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। दुर्बलता के लिए, अन्य जो शारीरिक कमी है इनको पूर्ण करने के लिए केसर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इसे अपने घर आंगन में
जितना भी हो सके उसे ज़रूर लगाइए। वर्तमान में अमेरिकन केसर के नाम से एक प्लांट आता है जो इस केसर से थोड़ा अलग है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमने दोनों केसर के वीडियो और फोटो डाल रखे हैं। तो इसमें एक अमेरिकी केसर है और एक है साधारण केसर। अमेरिकी केसर का जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है, अमेरिकी केसर की पैदावार। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। मूड और अवसादग्रस्त सोच से बाहर निकालने के लिए इसको काम में लिया जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इसके काम में लिया जाता है। भूख बढ़ाने में और वजन घटाने में भी इसको काम में लेते हैं। केसर की कटाई चिमटी और उंगलियों की सहायता से की जाती है और सूखने के बाद उसके बीज बनाने की अलग एक विधि है। केसर के वैसे भी अलग अलग कई प्रकार हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखना चाहें तो चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई भी वेबसाइट और किताब से आप इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लो मेंटेनेंस और दोमट मिट्टी वाले इस शानदार पौधे को अपने घर आंगन बगीचे में ज़रूर लगाइए। आप चाहते हैं कि खेती करें तो अवश्य खेती कर सकते हैं। इसके 1 किलो की कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जाती है। तो आप कम मेहनत से अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये थी अपनी केसर